नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। यदि कोई आपके रंग रूप और परिस्थिति की आलोचना करे, तो यदि कोई आपके रंग रूप और परिस्थिति की आलोचना करता है, इसका मतलब आप अपने उन परिस्थितियों से आगे निकल चुके हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी के पीछे बिना वजह चलता है। यदि किसी व्यक्ति की आपके ऊपर नज़र है, निश्चित रूप से आप आगे हैं तभी किसी की नज़र है, वरना इस दुनिया में कोई किसी को नहीं पूछता। आपको पछताने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह की उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि आप, कई बार क्या होता है, व्यक्ति उसका जो है वो रिएक्शन देने लगता है, उसकी उस बात को सुन करके उसको बिना किसी बात के अपनी जो वो परिस्थिति है उसके ऊपर या तो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करता है या अपनी उस व्यक्ति से लड़ कर के अपने अपने मतलब किसी तरीके से उसको वो सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर आपको आवश्यकता क्या है? ना तो आपको अपनी सफाई पेश करनी है कि आप क्यों उस परिस्थिति में थे, क्योंकि निश्चित रूप से जो भी परिस्थिति थी या है, आपका उस पर कोई काबू नहीं है। परिस्थितियाँ तो अपने आप ही जन्म लेती हैं ना। किसी व्यक्ति के का उस पर यदि काबू होता तो व्यक्ति बनने ही नहीं देता परिस्थिति। भाई, कोई भी व्यक्ति, संसार में कोई भी व्यक्ति ना तो अपना अपमान पसंद करता है, ना आर्थिक रूप से कमज़ोर देखना पसंद करता है, ना सामाजिक रूप से अपने आप को नीचा देखना पसंद करता है कि कोई मुझे समाज में नीचे दिखाए। ऐसा कोई क्यों पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद। अपनी कमियों को, अपने अंदर जो भी कमियां किसी भी व्यक्ति को मिली हैं, उन कमियों को कोई भी व्यक्ति देखना नहीं चाहता। संसार में कमियां देखना कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि वो फले फूले, आगे बढ़े, उसको सम्मान मिले, लेकिन किसी कारणवश उनको वो उसको वो चीज़ें नहीं मिली, तो और वो उससे आगे गया है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उसने उन परिस्थितियों को क्रॉस कर दिया, ये अपनी लिमिट्स को तोड़ दिया, अपनी उन परिस्थितियों को तोड़ दिया, उन जंजीरों से में वो नहीं बंधा हुआ, जिन जंजीरों में उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती रहीं। वो खुद चलता रहा, उन परिस्थितियों से उठ कर के खड़ा नहीं हो पाया, कमज़ोर स्थितियों ने उसको दबा करके रखा। तो इन पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बहुत खुश होने की ज़रूरत है कि आप आगे निकल गए। आपने अपने परिवार को कई कदम आगे लेके गए हैं कि इस संसार में कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, आपके ऊपर दो शब्द भी बोल रहा है, चाहे वो आपके अपने परिवार के लोग हों, क्योंकि परिवार के लोग सबसे पहले जो है वो सहन नहीं कर पाते, क्योंकि वो अभी तक उन्हीं परिस्थितियों में और आप उनसे आगे निकल गए। तो वो पहले आपकी आलोचना करेंगे, उसके बाद आपके आसपास के लोग, उसके बाद आपके और लोग। लेकिन जो भी व्यक्ति आगे गया है, उसको इन इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि वो ध्यान देता है तो कई बार अपने लिए बोले गए शब्दों के बारे में विश्लेषण करना शुरू कर देता है, उन बातों को सोचना शुरू कर देता है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। उसके जीवन में अब उन चीज़ों का कोई मतलब है नहीं, जिन चीज़ों के बारे में उसे अब बताया जा रहा है। कमियां बताई जा रही है ना, कमियां। अब आप कमियां रही कहाँ? यदि आप कमियां होती तो वो व्यक्ति आपसे कहता ही क्यों? अब तो आप आगे निकल गए। तो अब आपको उन चीज़ों से पर कोई कोई भी अपनी विचार व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है आपको आगे और आगे बढ़ने की। अब कोई ऐसा काम करने की जिससे कि अब आप उन सारी स्थितियों से दूसरे लोगों को ऊपर लेके जा सकें, क्योंकि आपको तो रास्ता पता है ना। एक सोचिए, एक व्यक्ति को आ, घर से बाहर तक आने का रास्ता पता नहीं है कि घर से बाहर कैसे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो उस स्टार्टिंग में उसको खड़ा होना नहीं आता, तो जब तक उसको खड़ा नहीं होना आता तब तक वो दूसरों के सहारे की अपेक्षा रखता है
यदि उसे खड़ा होना आ गया तो वो खुद से कोशिश करेगा कि मैं चलूं, चाहे वो गिर जाए लेकिन चलने की कोशिश। तो अब व्यक्ति आज जब उसको पता लग जाता है और जब वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, तो आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे ले जाने की कोशिश करते। जब एक छोटा बच्चा कर सकता है, जब तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप आगे निकल गए, आपको रास्ता पता है, आपको पता है कि आपने किन किन परिस्थितियों को फेस करके इस रास्ते को तय किया है। निश्चित रूप से आप दूसरे लोगों को उन रास्तों को बता सकते हैं, लेकिन आप बताएं तभी जब कोई पूछे, अन्यथा नहीं। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बिना किसी बात की किसी व्यक्ति को राय देने की, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं। ज़रूरत है अब उससे बेहतर कैसे बना जाए। आप जहाँ पहुँच गए वहाँ ख़त्म नहीं होती कोई चीज़। इस संसार में जीवन के अंत तक आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, कमी है। बहुत लोग हैं, बहुत संसार में बहुत योग्य व्यक्ति थे, हुए हैं और होंगे। तो अपने आप को श्रेष्ठ मान करके विराम दे देना या अपनी श्रेष्ठता के बारे में चर्चा करना, ये होती है मूर्खता। और इसलिए हमेशा अपने आप को विद्यार्थी बना रहने देना चाहिए। अपने आप को बच्चा बना करके रखो ताकि सीख सको। सीखने की प्रेरणा तभी मिलेगी जब आप सीखने योग्य बनेंगे, तभी आप सीख सकते हैं। जिस दिन आपको ये लग गया कि आप सब कुछ जानते हैं, फिर सीखने के लिए बचा ही नहीं। तो ऐसा तो है नहीं, सच तो ये है ही नहीं बिल्कुल। आप देख लीजिए कि आप एक सब्जेक्ट को भी कंप्लीट नहीं कर सकते इस संसार में आने के बाद। आपका एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं होता तो आप इतनी सारी चीज़ों को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? ये सिर्फ भ्रम है, भ्रम है जो कभी कभी व्यक्ति को भुला देता है। और स्टार्टिंग में मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कामयाबी को सिर पर नहीं चढ़ने देते। जनरली सभी लोगों के ऊपर कामयाबी चढ़ जाती है, कामयाबी का असर चढ़ जाता है और वो उस नशे में बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता लग गई कि मैंने ये गलती की, फिर भी गलती रिपीट 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 रिपीट। गलती को जब आपको एहसास हो जाए कि आपने गलत किया या आप गलत कर रहे हैं, आपको वहीं विराम दे देना चाहिए और उससे आगे निकलना चाहिए। उससे आगे निकलिए। कितना अच्छा हुआ कि आपको कामयाबी मिली, लेकिन अब आपको कामयाबी का को सर नहीं चढ़ने देना। आपको काम करना है ना। आप यदि उसको अपनी विशेषता समझ रहे हैं तो यहाँ पर आप रुक जाएंगे। विशेषता समझने का मतलब आपने अपने आप को रोक दिया, क्योंकि आपको पता लग गया कि मैं ये जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे सीखना बाकी। और ये सच है, ये सच है। ये कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप कोई खास बात कर रहे हैं। ये सत्य बात है कि व्यक्ति को सीखने के लिए हमेशा चीज़ें तैयार है, प्लेटफॉर्म तैयार है, जहाँ पर आप सीखते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दूसरों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना, ये समझदारी नहीं है, ये समझदारी नहीं है। तो आप पहली बात, हमारा आज जो टॉपिक था कि अपने रंग रूप और परिस्थिति की कोई आलोचना करे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान, उसके ऊपर मत ध्यान दीजिए कि ये क्यों आलोचना कर रहा है। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसने आलोचना इसीलिए की क्योंकि आपके पास कुछ है, कुछ है, वो इसलिए इसने आलोचना की है। और जब आपको पता है कि ये आपके आपसे ईर्ष्या के कारण से, किसी और चीज़ के कारण से ऐसा कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो उस व्यक्ति से यदि आप किसी भी तरीके से टकराएंगे तो उसका फ़ायदा ही नहीं है।
उसका नुकसान होगा। इसलिए उससे किसी तरीके से विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। और विवाद से बचने के लिए अपने आप को दिशा निर्देश करना, यानी दूसरी दिशा में ले जाना, यानी बात को पलट देना। जो व्यक्ति बात को पलट देना समझ गए कि उसको मालूम है कि ये व्यक्ति मुझे उलझा करके मुझसे कुछ ना कुछ कहना सुनना चाहता है, ताकि मैं यहीं रुक जाऊं और इससे कहूं और उसी का वो लाभ उठाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपको समय समय पर आकर आपको थोड़ा थोड़ा उत्साहित करते रहते हैं, और उससे आपकी जो एक किसी कार्य के प्रति जो निष्ठा बनी हुई है वो कहीं ना कहीं कई बार टूट जाती है लोगों की। जो टूटते नहीं है वो फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो टूट जाते हैं वो बिखर जाते हैं। तो जनरली लोग उसको आप फ़ायदा उठाते हैं, वो कहते हैं ना बीच में ही किसी चीज़ को तोड़ देते हैं। और यदि आप टूट भी गए किसी कारण से, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया और आप कुछ ऐसा ही रिएक्ट कर गए जो आपको नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, कोई परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। हो गया जो हो गया, अब आगे बढ़ जाइए। अब हो गया ना, अब वो तो वापस नहीं होता। जो जो निकल गया मुंह से, चाहे वो कुछ भी निकला, कुछ बोला आपने, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि ना तो कि आप किसी गलत बात को बोलने की जगह, यदि आपकी वाणी में संयम नहीं है, लाने की ज़रूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से वाणी का संयम बहुत काम करता है। निश्चित रूप से आपकी ज्ञान की जो कुंजी है वो इस संसार का सबसे बड़ा जादू है। संसार का सबसे बड़ा जादू है आपका ज्ञान, और ज्ञान आपको प्राप्त करते ही जाना है, रुकना नहीं है। जीवन के अंतिम पल तक रुकना नहीं है, ज्ञान को अर्जित करते रहना है। अपने जीवन की उस दिशा को, जिस दिशा के द्वारा आपने अपना मार्ग निर्देशन किया और जिस दिशा के द्वारा आप जीवन में अपने बच्चों का, अपने परिवार का, इस समाज का निर्देश कर सकते हैं, तो आप निर्देश कीजिए। नहीं निर्देश कर सकते, आपको नहीं लगता कि आप दूसरों को निर्देशन कर पाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए कार्य कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ताकि जीवन में आपके द्वारा आपके किए हुए परिणाम का फल दूसरे लोगों तक पहुँचे। चाहे आप निर्देश करें, चाहे आप निर्देश ना करें, आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव आपके इस समाज पर पड़ता है। कुछ लोग बोल करके बताते हैं, कुछ लोग नहीं, लेकिन आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव निश्चित रूप से हमारे समाज को आगे लेकर के जाता है, हमारे समाज को एक अच्छी दिशा दिखाता है। तो धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।